कितना बुरा लगता है ना जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं और हमें रिटर्न में कुछ ना मिले, या फिर जब कोई दूसरा हमें अपनाने से इनकार कर दे। अब सोचिए, आपके छोटे छोटे एफर्ट्स पर आपको इतना बुरा लगता है, तो कैसा होता होगा उन लोगों का दर्द जो देश के लिए सभी सीमाएं लांघ जाते हैं और वापस आकर उनका अपना देश ही उन्हें अपनाने से इनकार कर देता है। सुनकर ही रूह कांप गई ना। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यही कड़वा सच है। इतनी तरक्की करने के बाद भी हमारे देश में आज ऐसे कई नियम हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बदलने की आवश्यकता है, जिन्हें ज़रूरत है अपनी विचारधारा को एक नया रूप देने की। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी, जिसे सुनकर आपके भी देश को लेकर शायद कुछ विचार बदल जाए। कहानी है रामराज नाम के एक व्यक्ति की। रामराज को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था। बचपन में रोज शाम को गली मोहल्ले के बच्चों के साथ बल्लेबाजी में जुटा रहता था। लेकिन पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर एक अच्छा ऑफिसर बने, पर रामराज का रुझान पढ़ाई की तरफ बिल्कुल नहीं था। पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब वो करीब 16 साल का था, तब उसके पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और तब उसे पता चला कि पैसे के बिना कोई उसके पिता का इलाज भी नहीं करना चाहता। जिस ऑपरेशन की जरूरत पिताजी को थी, उतने पैसे तो घर वालों के पास थे ही नहीं। और बस तभी से उसने ठान ली कि पढ़ लिख कर नाम कमाएगा और कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने सभी क्रिकेट के सपनों को एक पल में अलविदा कह दिया और बस जुट गया अच्छी कमाई करने में। उसने मन लगाकर पढ़ाई की और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक गाइड का कोर्स किया, जिससे उसे एक इंटेलिजेंस कंपनी में नौकरी मिली। इस कंपनी में से कई स्पाइस को पाकिस्तान भेजा जाता था और उन्हें अलग अलग टास्क दिए जाते थे। अब रामराज का काम था इन स्पाइस को गाइड करना, कहाँ क्या करना है, कैसी सिचुएशन में कौन सा रास्ता अपनाना है, ये सब उसे बताना। ये सब करने में रामराज को बड़ा मजा आता था और उसने इस काम को अपनी जिंदगी के 18 साल दिए। जी हाँ दोस्तों, लंबे 18 सालों तक उसने इस इंटेलिजेंस कंपनी के लिए एज अ गाइड काम किया। पर साल 2004 में उस कंपनी में स्पाइस की कमी आ गई और जितने भी स्पाइस थे वो ऑलरेडी किसी ना किसी मिशन पर कहीं ना कहीं रवाना थे और एजेंसी को एक ज़रूरी टास्क कंप्लीट करवाना था। बाकी बचे हुए स्पाइस जो अब कंपनी में थे, वो काफ़ी नए थे और उन्हें गाइड ट्रेनिंग लेने के लिए कई महीने लग जाते। सिर्फ रामराज ही एक ऐसा व्यक्ति था जो ऑलरेडी ट्रेन था और जानता था कि कहाँ क्या करना है, और इसीलिए उसे पाकिस्तान जाने का ऑफर दिया गया। हालांकि रामराज का ये करने का सपना तो नहीं था, लेकिन हालात और कंपनी की ज़रूरत को समझते हुए उसने पाकिस्तान जाने के लिए हामी भर दी और जाने की तैयारी भी करने लगा। अब परेशानी ये थी कि रामराज को ये तो पता था कि कहाँ क्या करना है, यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ का काम तो वो बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कहाँ कैसे भागना है, कब बॉर्डर पार करना है, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेकर पाकिस्तान रवाना हो गया। और वही हुआ जिसका डर था। कम फिजिकल ट्रेनिंग होने के कारण वो जाते ही अगले दिन पकड़ा गया और उसे जेल में कैद कर लिया। उसे 2 साल जेल में कैद करके रखा गया, जिसके बाद फाइनली उसका केस पाकिस्तान कोर्ट के सामने पेश किया गया। पाकिस्तान कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो उसे 6 साल की सजा सुनाई गई और ये भी कहा कि उसे बाकी कैदियों जैसा सामान्य ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। उसे दिन में सिर्फ एक बार खाना प्राप्त होगा और साथ ही पानी भी लिमिटेड मिलेगा। रामराज ने बड़ी मुश्किल से जेल में वो 6 साल काटे। वो हर दिन भूख और प्यास से तड़पता रहता था और वो रोज इंतजार करता था कि कब वो वापस भारत जाकर एक आम जिंदगी जिएगा। और फाइनली 6 सालों के लंबे टॉर्चर के बाद उसके इस कष्ट का अंत हो गया और उसे भारत वापस भेजने की तैयारी होने लगी। वो बेहद खुश था कि वो अपनी मातृभूमि में वापस जा रहा है और अब इस दुख का अंत होने वाला है। फरवरी 2004 में वो वापस भारत आया और आते ही अपनी इंटेलिजेंस कंपनी में वापस गया। और रामराज का कहना है कि उस कंपनी के ऑफिशियल्स ने उसे देखते ही कहा, कौन हो तुम, क्या चाहिए। वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे वो उसे जानते ही ना हो। पहले तो रामराज को लगा कि ये सब सिर्फ एक मजाक है, लेकिन फिर उसने देखा कि सभी काफी सीरियस होकर उसके साथ यही कर रहे हैं। रामराज ने बताया कि कंपनी के ऑफिशियल्स का कहना था कि हमने तो कभी कोई गाइड हायर किया ही नहीं, और अगर कोई गाइड था तो उसे पाकिस्तान क्यों भेजेंगे। पाकिस्तान तो सिर्फ कंपनी के स्पाइस ही जाते हैं। उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और रामराज बस उन्हें देखता ही रह गया।
उसने कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश करी, पर अफसोस किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और ना ही उसके किसी सवाल का जवाब दिया। और वो सोचता ही रह गया कि आखिर उसकी क्या गलती थी जो उसे ये सब मिला। तो दोस्तों, ये थी रामराज की दर्द भरी कहानी, जिसे सुनकर किसी की भी आंखों से आंसू आ जाए। अपने जीवन के 18 साल एक ही कंपनी को देना और फिर उनके लिए पाकिस्तान जाना और 8 साल वहां टॉर्चर सहन करना और वापस आने के बाद वो आपको पहचानने से इनकार कर दें, कैसा होता होगा वो दर्द, हम सोच भी नहीं सकते। शायद अब भी हमारे देश को ज़रूरत है अपना सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की, लोगों की अहमियत को समझने की। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बता दें कि जल्द ही रिलीज होने वाली सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर पार्ट 3 हमेशा से स्पाई एजेंट्स पर ही आधारित कहानी रही है। पर इस बार फिल्म में एक ऐसे एजेंट की कहानी सुनाई जाने वाली है जो एजेंट था भी नहीं, फिर भी उसने एजेंट वाले सारे काम करे। इस बात की बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस बार आने वाले टाइगर के इस थर्ड पार्ट में रामराज की ही कहानी सुनाई जाए। आपको रामराज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज़ को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।